गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था शीट नंबर 2 के 10 एमसीक्यूज। अब शीट नंबर 2 की हम लोग अब करेंगे दूसरा एमसीक्यू। पूरा ध्यान। 64 ड्रॉप्स each having the capacity C, potential V are combined to form a big drop. If the charge on small drop is Q, then the charge on the big drop will be dash। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, लेकिन वो पोटेंशियल में और कैपेसिटेंस में। यहाँ पे चार्ज पूछा है। यहाँ बोला है कि छोटे छोटे कुछ स्फीयर्स मिलकर एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, बिग स्फीयर। तो पूछा है छोटे का चार्ज अगर Q है तो बड़े वाले का चार्ज कितना होगा। समझो, उसका नाम देते हैं Q डैश। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब जितना चार्ज डालोगे उतना ही, मतलब जो बड़े ड्रॉप का चार्ज होगा वो n टाइम्स Q होगा। इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। यहाँ नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं? 64। तो चार्ज होगा 64 इंटू क्यू, यानी ऑप्शन आएगा डी। समझ आई बात? ये हमने लास्ट टाइम देखा था पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का पूछा हो ना, तो याद रखना n⁻²/3v। और कैपेसिटेंस पूछा हो तो n⁻1/3v। ये वैल्यू याद रखना। चार्ज हो तो n टाइम्स, पोटेंशियल हो तो n⁻²/3, कैपेसिटेंस हो तो n⁻1/3। क्लियर? चल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूरा ध्यान 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके जैसा एक सम अपने टेक्स्ट बुक में है। एग्जाम्पल नंबर शायद 10 के 9, शायद 10 ही होगा। A network of 420 microfarad capacitors connected to 600 volt as shown in figure. The charge on capacitor C1 and C4। ध्यान से देखो, बोला है यहाँ पे हमने 4 कैपेसिटर लगाए, C1 C2 C3 C4। नीचे वोल्टेज कितना दिया? 600 वोल्ट। तो पूछा है यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है किसका? C1 और C4 का। किसका? C1 और C4 का। ये चार्ज हमको फाइंड करना है। सबकी वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफेराडे है। सबके लिए कितनी है? 20 माइक्रोफेराडे। हमें चार्ज फाइंड करना है C4 का, C1 का। पहले ध्यान से अगर तुम कनेक्शन देखो तो बैटरी नीचे लगी हुई है। C4 जो है ना बैटरी के पैरेलल में है। इसके अलावा अगर मैं यहां से करंट पास करूं तो उसके दो पार्ट होंगे, एक इस तरफ एक ऊपर। तो C4 और ये C1 वाला भी पैरेलल होगा। लेकिन अगर तुम C1 वाले के आगे जाओ तो ये आगे जाते 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 C2 की तरफ जाएगा, C2 से जाते हुए C3 की तरफ जाएगा। मतलब कहीं भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब C1 C2 C3 तीनों सीरीज में आएंगे। तो सबसे पहले इनका हम सीरीज निकालेंगे। कौन कौन सीरीज में आएगा? C1 C2 और C3, ये तीनों किस में आएंगे? सीरीज में। और सीरीज के लिए फॉर्मूला लगेगी 1/C' = 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि सबकी वैल्यू 20 है। तो ये हो जाएगा 3/20। उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे तो C' हो जाएगा 20/3 माइक्रो फेराडे। ये C' मिला C1 C2 C3 तीनों का सीरीज। अब ये जो है ना C4 के साथ पैरेलल है, तो टोटल C क्या मिलेगा? C' प्लस C4। C' मिला 20/3 और C4 हमको कितना मिला? तो C4 हमको मिला 20, मतलब दिया हुआ 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो 320 जा 60 + 20 80/3 माइक्रोफेराडे। ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। हमें टोटल कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। क्या चाहिए हमको? चार्ज। तो हम चार्ज निकालेंगे। पूरा ध्यान। चार्ज की फॉर्मूला होती है Q = CV। C मिला 80/3, वोल्टेज है 600। तो 600 / 3 200। 200 × 80 करोगे
तो ये आएगा 3 0 2 हजार 8 16,000 माइक्रो कुलम। अब 16,000 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 10⁻³ ये सिस्टम का टोटल चार्ज आया, मतलब क्यू आया। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें तो C4 और C1 का अलग अलग चाहिए। अब हम C4 का फाइन करेंगे। C4 को लिखेंगे Q4। Q4 क्या होगा? C4 × V। फॉर्मूला है ना, Q = CV। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो नीचे जो 600 वोल्टेज है वही C4 को मिलेगा। C4 की खुद की वैल्यू 20 है, वोल्टेज है 600, तो ये होगा तुम्हारा 6 2 12 12,000 माइक्रो कुलम, मतलब 12 × 10⁻³ कुलम। अब ध्यान से देखो, टोटल चार्ज जो है ना वो 16 × 10⁻³ आया। एक सेकेंड, टोटल चार्ज कितना आया? 16 × 10⁻³ और जो Q4 है उसका चार्ज कितना आया? 12 × 10⁻³। मतलब 16 में से 12 तो कौन लेगा? Q4। तो बाकी इन तीनों के पास कितना बचेगा? तो दोनों तीनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। मतलब Q1 के पास चार्ज, Q2 के पास चार्ज और Q3 के पास चार्ज सेम होगा। और वो कितना होगा? टोटल में से Q4 माइनस, टोटल है 16, Q4 है 12, 16 - 12 4 × 10⁻³ मैंने 10⁻³ दोनों को बाहर रखा है, कॉमन में रखा है। तो Q1 के पास 4 × 10⁻³ और Q4 के पास 12 × 10⁻³। उसके हिसाब से ऑप्शन मैच करेगा ए, 4 × 10⁻³ और 12 × 10⁻³। सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है। एग्जाम्पल शायद 10 है, 9 है कि 11, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 11 नंबर होगा, फिर भी एक बार देख लेना। सेम टाइप का, खाली वैल्यू अलग है। तो पहले हमने कैपेसिटेंस फाइंड किया, फिर टोटल चार्ज फाइंड किया, फिर Q4 का चार्ज फाइंड किया, फिर टोटल में से Q4 को माइनस करेंगे तो हमको Q1 का मिल जाएगा। और याद रखना, C1 C2 C3 तीनों सीरीज में है, मतलब जो चार्ज Q1 का होगा वही Q2 का होगा, वही Q3 का होगा। क्लियर? बढ़ते हैं, चलो आगे। नंबर 13, पूरा कॉन्सेंट्रेट। Three capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by dash। मतलब तीन कैपेसिटर्स है, तीनों की वैल्यू 4 है, मतलब C1 = C2 = C3 कितना है? 4। तीनों की वैल्यू 4 है। अब उनको ऐसे कनेक्ट करना है जैसे टोटल आंसर 6 आए। तीनों को ऐसे कनेक्ट करना है जो टोटल आंसर क्या है? 6 आए। अब तीनों कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? या तो तीनों सीरीज में, या तो तीनों पैरेलल में, दो सीरीज में एक पैरेलल, या दो पैरेलल एक सीरीज। तो बताना है कौन सा। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या दिया है? कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अब अगर 4 4 4 को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज की फॉर्मूला क्या होती है? 1/C = 1/4 + 1/4 + 1/4, यानी 3/4। उल्टा करेंगे तो 4/3। तो तीनों को सीरीज में करेंगे तो आंसर 4/3 आएगा, लेकिन 6 तो नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन गया। दूसरा बोला है कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। पैरेलल में प्लस होता है। अब तीन कैपेसिटर है, 4 4 4, तीनों को प्लस करो, 4 + 4 + 4 12 आएगा। हमें कौन सा चाहिए? 6। तो ये भी गया। तीसरा क्या है? कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 1 पैरेलल। अब दो को सीरीज एक पैरेलल करके देखते हैं। दो को सीरीज, ठीक है, और एक को पैरेलल, ठीक है। अब दोनों के लिए 4 4, इसकी वैल्यू भी 4 है। तो पहले सीरीज में करेंगे। सीरीज का आंसर क्या आएगा? तो 1/C' = 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4। तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या आएगा? 4/2 यानी 2। फिर ये इसके साथ पैरेलल है, पैरेलल में एडिशन होता है, C' + 4, तो C' तो 2 है, 2 + 4 6 आ गया, 6। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज राइट। अगर 3 राइट है तो चौथा करने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा भी रॉन्ग होता तो चौथा ट्राई करते हैं। मतलब जब भी ऐसा MCQ आए तो चार ऑप्शन ट्राई करके देखने के, 1 बाय 1 पे जो ऑप्शन तुम्हारा वहां लग गया। किस्मत अच्छी हुई तो पहला ऑप्शन लग जाएगा,
और किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो चौथा ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी है खुद ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अभी हम चलेंगे 14 पे। पूरा ध्यान 14 पे। ये सबसे सुपर क्वेश्चन है। इसका मेथड समझ लेना क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज होके आता है। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराडे एंड 250 वोल्ट used to make a composite capacitor of 16 माइक्रोफैराडे 1000 वोल्ट। बोला है हमारे पास कैपेसिटर्स अवेलेबल है जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू है 8 और 250 वोल्ट सहन कर सकते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है? 8। 250 वोल्ट क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पास हैं, उनको ऐसे कनेक्ट करना है जैसे टोटल कैपेसिटेंस 16 हो जाए और वोल्टेज हम कितना दे पाए? 1000 वोल्ट। सहन करने की ताकत कितनी है? सिर्फ 250। हमें देना कितना है? 1000। तो इसको कैसे कनेक्ट करें जैसे कि सारे की वैल्यू 16 हो जाए और वोल्टेज की सहन करने की ताकत 250 से 1000 हो जाए। इसमें हमेशा पहले वोल्टेज देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वोल्टेज। पहले वोल्टेज पे ध्यान देना है। इंडिविजुअल वोल्टेज है 250, सहन कितना करवाना है? 1000। तो कितने कैपेसिटर चाहिए? तो हम लेंगे V अपॉन, क्या लेंगे? ध्यान देना, एक मिनट। क्या लेंगे हम यहाँ पे? V अपॉन V डैश। जहां V मतलब कितना सहन करवाना है, तो 1000 सहन करवाना है कितना? 250। इसका मतलब हमें 4 कैपेसिटर मिनिमम सीरीज में चाहिए। मतलब ये कि एक कैपेसिटर, इसके पास में एक और, इसके पास में एक और, इसके पास में एक और, कितने चाहिए? 4। क्योंकि एक कैपेसिटर 250 वोल्ट दे रहा है, पास वाला भी 250, इसके पास और 250, इसके पास और 250, टोटल कितना हो जाएगा? 1000 वोल्ट। मतलब मिनिमम कैपेसिटर 4 तो हमको सिर्फ किस में चाहिए? सीरीज में चाहिए। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो पहले वोल्टेज देखना। वोल्टेज चाहिए मतलब है अपने पास 250, चाहिए 1000, तो ऐसे कितने कैपेसिटर चाहिए हमको? 4 चाहिए। अब ईच की वैल्यू है 8। कितनी वैल्यू ईच की? 8, 8, 8 और 8, 8 वैल्यू है। अब अगर इन सबको सीरीज में लगाया, सबको सीरीज में लगाया तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे इसका? 1/c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। कितना हो जाएगा ये? 4/8। उल्टा करेंगे तो c मिलेगा 8/4, 2। इसका मतलब चारों को सीरीज में लगाने से इसका आंसर 2 आया। मतलब वोल्टेज तो डिफाइन हो गया भाई। इसका ईच का है 250। कितना ईच का? 250, 250, 250, 250, 1000। तो वोल्टेज तो डिफाइन हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस 2 आ गया। हमें कितना चाहिए कैपेसिटेंस? 16 चाहिए। तो हमें ऐसे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए कितने पैरेलल? तो n लेंगे हम c डैश बाय c। जहां c डैश जो है वो 16 चाहिए, हमारे पास 2 है, तो 16/2 8। मतलब ये जो 4 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाया ना, ऐसे 4 4 की 16, सॉरी 8 लाइनें चाहिए। मतलब हमको क्या करना होगा? ध्यान देना यहां पे। हमें क्या करना होगा? एक कैपेसिटर, 2, 3 और 4, ये 4 सीरीज में लगे, नीचे 4 और सीरीज में, नीचे 4 और सीरीज में। ऐसी कितनी लाइनें चाहिए? 8 लाइनें चाहिए। तब जाके हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितने का होगा? 16 का। और वोल्टेज कितने का होगा? 1000 वोल्ट का। ठीक है। अगेन आई रिपीट, जब भी ऐसा का क्वेश्चन आए, सबसे पहले वोल्टेज देखो। हमारे पास 250 वोल्टेज है और यहाँ पे 1000 चाहिए, तो 1000 को पहले 250 डिवाइड कर दो, कितने होंगे? 4। वो 4 सीरीज में लगेंगे। इसमें लगेंगे 4 सीरीज में। फिर देखो ईच की वैल्यू कितनी थी? 8।
अगर वैल्यू 8 है और चारों सीरीज में लगेंगे तो आंसर आएगा 2। लेकिन हमको तो कितना चाहिए, 16। तो 16 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 8। मतलब हमें 8 लाइनें पैरेलल में चाहिए। तो हम लोग बाद में नंबर ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, m को n से मल्टीप्लाई, जिसमें m था 4, n है 8, 4 8 जा 32। ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। कितने कैपेसिटर चाहिए हमको, 32 कैपेसिटर चाहिए। मतलब 4 कैपेसिटर सीरीज में, ऐसे 4 4 की 8 लाइनें पैरेलल में। तो हमें टोटल कितने कैपेसिटर चाहिए, 32। क्लियर। फिर से बोल रहा हूं, ट्राई कैसे करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज से, वोल्टेज 250 है अपने पास, चाहिए 1000, तो 1000 अपॉन 250, चार, ये 4 सीरीज में लगाने के पहले तो ये 4 कंफर्म। उसके बाद देखना है कि इन चारों का टोटल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। तो अपना टोटल कैपेसिटेंस आ रहा है 2, चाहिए 16, तो ऐसी 8 लाइनें लगेंगी। इसलिए 8 4 जा 32 कैपेसिटर्स। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा सम था, घर पे ट्राई करना अच्छे से। अब नंबर हम चलते हैं किस पे, पूरा ध्यान 15 नंबर पे। पूरा ध्यान 15 नंबर पे 100%। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज डैश। ये सम तो तुम बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो। बोला कॉम्बिनेशन बताओ, तो ध्यान से देखो, 3 कैपेसिटर 10 6 और 4। तो इसमें ध्यान से देखो 10 और 6 पैरेलल में है। 10 और 6 किसमें है, पैरेलल में। तो 1/c डैश क्या लेंगे, 1/10 प्लस 1/6। एलसीएम करेंगे, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने। क्या मिस्टेक करी, पैरेलल में, पैरेलल में तो प्लस होता है। 10 प्लस 6 कितना होगा, 10 प्लस 6 16। फिर जो 16 आया 4 के साथ सीरीज, तो 1/c क्या होगा, 1/16 प्लस 1/4। नीचे एलसीएम 16 पे, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4। उल्टा करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16/5। 16/5 क्या होता है, 3.2। ऑप्शन आएगा तुम्हारा ए, 3.2। क्लियर एवरीवन। तो 10 और 6 पैरेलल में, उसका 16, फिर 4 सीरीज में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाना है। ध्यान से देखो, टोटल 4 कैपेसिटर है। तो ये वाला 3C, ये 3C और ये 3C, तीनों सीरीज में होंगे। तो 1/c डैश क्या लेंगे, 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C, क्या हो जाएगा ये 3/3C। उल्टा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ओनली C। ये C मिल गया। फिर इस C के साथ पैरेलल होगा, तो टोटल आएगा C डबल एच इज इक्वल टू C प्लस C, यानी आंसर क्या आएगा 2C। ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। ऊपर के तीनों सीरीज 3C 3C 3C, उसका आंसर C आएगा। फिर वो वाला C नीचे वाले C के साथ पैरेलल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2C। ट्राई करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17, पूरा ध्यान, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 5 capacitors are connected as shown in figure. The equivalent capacitance between point A and B, 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसमें ध्यान से देखो, पहले जो ये 2 है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों आएंगे सीरीज में। तो 1/c डैश क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 2/2। उल्टा कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। ये 1 आ गया। फिर ये वाला 1, ये वाला 1 मैं ब्लू कलर कर रहा हूं उसमें, ये वाला 1 इस 1 के साथ पैरेलल होगा। तो नया C डबल डैश क्या आएगा, वो आएगा 1+1, यानी C डबल डैश 1+1 कितना आएगा 2। ये 2 आने के बाद, इसके बाद मैं अभी अलग अलग कर रहा हूं, ऑरेंज इस 2 के साथ सीरीज में होगा। मतलब पहले जो 2 और 2 थे वो आपस में सीरीज, उसका 1 आया। फिर वो 1 बीच वाले ब्लू के साथ, बीच वाले ब्लू के साथ पैरेलल, तो 1+1 क्या हो गया 2। अब ये जो पूरा 2 आया, 2 किसका आया देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, दूसरा पिंक कलर कर रहा हूं, ठीक। इस पूरे का 2 आया,
अब ये वाला टू, ये जो नीचे ऑरेंज वाला टू है, इसके साथ सीरीज होंगे। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला फिर से क्या लगे, उसको सी ट्रिपल डैश नाम देते हैं। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c बोल देते हैं। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2/2। सी इज इक्वल क्या आएगा, 1। क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये 1 आ गया। अभी ऑरेंज वाला भी हो गया, इस पूरे का 1 आया, मतलब पहले जो रेड कलर में 2 और 2 थे उनका सीरीज 1 आया, फिर वो 1 ब्लू वाले के साथ पैरेलल वो 2 आया, फिर ये पूरे का 2 ऑरेंज वाले के साथ सीरीज वापस 1 आया, फिर वो जो 1 आएगा ना वो आगे वाले 1 के साथ, आगे वाले 1 को हम कलर करते हैं येलो, इसके साथ पैरेलल होंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपली एडिशन। तो लिखेंगे C इज इक्वल टू 1+1, आंसर आएगा 2, यानी ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, 2 माइक्रोफैराडे। क्लियर। तो फिर से रिपीट कर दूं, इसमें क्या है, पहले ये दोनों जो 2 और 2 हैं, ये दोनों सीरीज, ब्लू वाले के साथ पैरेलल, ऑरेंज वाले के साथ सीरीज, येलो वाले के साथ फिर से पैरेलल। क्लियर, घर पे ट्राई करना है, इजी। अब नंबर 18, पूरा ध्यान दो 18 नंबर पे, पढ़ो क्या लिखा है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराडे, 9 माइक्रोफैराडे, 18 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड वंस इन सी, पहले सीरीज में, देन इन बाद में पैरेलल में। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस सीरीज अपॉन पैरेलल। पहले सीरीज में लिया तो सीरीज में फॉर्मूला लगेगी 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। एलसीएम करेंगे, किसका एलसीएम करेंगे, 18 का। तो ये हो जाएगा 6 + 2 + 1। उल्टा करेंगे तो C सीरीज मिलेगा 18/9 यानी कि 2। कितना आएगा आंसर, 2। फिर पैरेलल, पैरेलल में तो सीधा सीधा एडिशन होता है, मतलब 3 + 9 + 18 कितना होगा, 30। हमें चाहिए रेशियो CS/CP, CS मिला 2, ये मिला 30, तो ये हो जाएगा 1/15, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा 1/15, यानी ऑप्शन ए। क्लियर। सीरीज की फॉर्मूला पैरेलल की फॉर्मूला लगा के दोनों का रेशियो लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 पे। पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 19 पे। 7 कैपेसिटर्स, ये तुम खुद ट्राई करना, हमने उससे पहले किया है। 7 कैपेसिटर, each of capacitance 2 are to be connected to obtain capacitance of 10/11। कितना आंसर चाहिए, 10/11 है, वैल्यू सबकी 2, 10/11 चाहिए। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, तो तुम्हें चारों ट्राई करने पड़ेंगे। सबकी वैल्यू 2 है, तो पहला ऑप्शन क्या बोला इन्होंने, पहला ऑप्शन बोला है फाइंड पैरेलल 2 इन सीरीज। तो पहले 5 को पैरेलल करोगे, फिर 2 को सीरीज, फिर 4 को पैरेलल, 3 को सीरीज। तुम्हें इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ट्राई करने पड़ेंगे। पैरेलल 5 को है, 5 को पैरेलल मतलब 2 5 जा 10, फिर 2 सीरीज में है, तो वो जो 10 आया, और 2 सीरीज में 1/2 1/2, तो उनको सॉल्व करोगे तो वो जो जो आंसर आए। सेम ऐसा 4 3 3 4 2 5, तो तुम्हें ट्राई खुद करने होंगे, खुद करोगे तो ज्यादा बेटर। समझ आई बात, कैसे करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर हमने देखा था, इसमें सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं। क्लियर, ये खुद करना इजी है, आ जाएगा, बस कनेक्शन बनाना। जैसे मैं पहला एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे लिखा है 5 पैरेलल और 2 सीरीज, तो 5 पैरेलल में आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10। फिर सीरीज के लिए लिखेंगे 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दो है ना वो दोनों, तो एलसीएम तो हो जाएगा 10, ऊपर 1 + 5 + 5, 11/10, उल्टा करेंगे, अरे देखो पहले में आंसर आ गया 10/11, ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट ही, दूसरा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पहले ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो चौथे में आएगा।
तो देखना अच्छी है कि ज्यादा अच्छी है। चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 20, ये भी बढ़िया है। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 10 5 5, तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी कितनी है 10 5 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टोटल कैपेसिटी, अब पैरेलल में कनेक्शन है तो कैपेसिटी के लिए आपको बचपन से एडिशन आता है, वही करना है। 10 + 5 + 5, क्या आंसर आएगा 20, ऑप्शन सी। समझ आई बात सबको? क्लियर एवरीवन? तो ये 20 क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूं, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जो 21 से आगे होगा, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो बढ़ते हैं आगे।